Guys, how are you? All of you are fine now? Okay. Then let's come to the new topic, which is tense and an adjective. Okay now? Let's continue. Our first question. Fill the correct verb forms. Okay. I think you have learned truly the tense. Okay na? You know how to recognize a tense, what is the formula of a tense. Okay ना? Everyone knows, सबको पता है. अब देखिए, ये अगर पता हम लोग को टेंस के बारे में, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माई सिस्टर डेज टुडे फ्रॉम दिल्ली. माई सिस्टर डेज टुडे फ्रॉम दिल्ली. सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये कौन सा टेंस में आता है ना? टुडे मतलब आज, which is in present tense. प्रेजेंट टेंस में है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? काम हो सकता है, कम्स हो सकता है, कमिंग हो सकता है, यही होता है ना तीनों. लेकिन समझना चाहिए कि मेरे बहन, ठीक है, आ रही है. क्या कर रही है? आ रही है. वो एकदम क्या बोलेंगे, एकदम कंफर्म है कि वो आ रही है. तो कोई भी काम ऐसे जो प्रेजेंट में जो कंफर्म होता है लेकिन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन प्रेजेंट में ही होगा, अभी तक हुआ नहीं, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं. किस में रखते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं. तो इसीलिए हम लोग माय सिस्टर, चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज कम्स. क्या यूज करना है? गलती से कोई बोलते हैं कि यहाँ पे कमिंग यूज करने के, मेरी बहन तो आ रही है ना, आज आ रही है, लेकिन कमिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. एम इज आर अगर होता इधर माय सिस्टर के बाद तो कमिंग लगा सकते थे, है कि नहीं? तो ये क्या होना चाहिए? कम्स. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना. चले, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राम डेज होम यस्टरडे. चूंकि ये आज की बात नहीं है, कब की बात है? यस्टरडे की बात है. ठीक है, हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस में आता है. चूंकि यस्टरडे हम लोग को बता दिए थे कि लास्ट डे, लास्ट नाइट, है ना, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सब अगर हो तो किस में आता है? सिंपल पास्ट में आता है. किस में आता है? सिंपल पास्ट में आता है. चूंकि यस्टरडे मीन्स लास्ट डे होता है ना, यस्टरडे मीन्स लास्ट डे और टुमारो मीन्स द नेक्स्ट डे, है कि नहीं? और यस्टरडे मीन्स द लास्ट डे. तो लास्ट डे, द लास्ट डे जब भी होता है तो उसको सिंपल पास्ट में रखा जाता है. किस में रखा जाता है? और सिंपल पास्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? V2. कौन सा यूज होता है? तो which one is the second form of verb? Went. ओके, क्या होना चाहिए? Went होना चाहिए. देख रहे हैं कितना गलत हो रहा है कि नहीं? तब इतना भी आसान नहीं है. अब देखिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन. द डॉग रन्स आफ्टर द कैट. मतलब क्या है? द डॉग रन्स आफ्टर द कैट. कुत्ता क्या करते हैं? बिल्ली के पीछे भागते हैं. मतलब कुत्ता बिल्ली को भगा रहे हैं. क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे द डॉग रन्स आफ्टर द कैट इन विच टेंस इट इज? किसमें है ये? सिंपल प्रेजेंट में. इसको किसमें चेंज करना है? सिंपल पास्ट. तो सिंपल पास्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? सेकेंड फॉर्म. ओके ना. अब पढ़ते हैं एक एक करके ऑप्शन. द डॉग रैन आफ्टर द कैट, द डॉग रन आफ्टर द कैट, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, द डॉग विल रन आफ्टर द कैट. तो कौन सा होगा? वेरी गुड. क्योंकि रन का सेकेंड फॉर्म होता है रैन. क्या होता है? रैन. तो रैन किस में है? ये वाला. द डॉग रन आफ्टर द कैट, इसमें ये कौन सा फॉर्म में है? बोलिए. ये किसी भी फॉर्म में है. अगर सिंपल प्रेजेंट में भी बोलते हैं तो रन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? है कि नहीं? अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैव हैज लगना चाहिए कि भीतरी, अगर इसको भीतरी पकड़ेंगे तो हैव हैज होना चाहिए. अगर हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट में भी रखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट होने से
हैड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? चलिए, और द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, ये तो किसमें है? एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी, किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। और नेक्स्ट लास्ट में है द डॉग विल रन आफ्टर द कैट, सेल विल है मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके। तो आवर करेक्ट आंसर इज द डॉग ran after the cat. Next, he has been reading days 5 o'clock. ये कोई सवाल जो है फॉर सिंस, यूज ऑफ फॉर सिंस वाला से है, ठीक है। आप लोग को बताया है सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, किनके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अगर निश्चित कोई टाइम अगर दिया हुआ हो, जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, या फिर मॉर्निंग इवनिंग ऐसे हो, है ना। या फिर जैसे मान लीजिए ईयर्स का नाम हो, है ना, मंथ्स का नाम हो, डेज का नाम हो, ठीक है, तो हम लोग का सिंस लगता है। फॉर कब लगता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किनके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है? 5 o'clock दिया है, क्या दिया है? 5 o'clock, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉर कब लगता है? जैसे 4 years 5 years, 4 days 5 days, 4 weeks, है ना, 4 weeks 5 weeks, 4 months 5 months, 7 months 10 months, इस टाइप का अगर हो, उसमें किसी का नाम नहीं रहता है, किसी डे का नाम नहीं रहेगा, किसी मंथ का नाम नहीं रहेगा, किसी ईयर का नाम नहीं रहेगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 o'clock है, एकदम परफेक्ट टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज since. Any problem? No problem, okay. Then next question is our, चले, any historical event is written in, चूंकि historical event जो होता है वो अतीत में हुआ होता है, अतीत में हुआ होता है कि नहीं, पास्ट में हुआ होता है, तो उसको कौन सा टेंस में लिखा जाता है? I have already told you. Any historical event is written in which tense? Past? No. जल्दी से कमेंट कीजिए। नो, जल्दी से कमेंट कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस? नो, सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए, जैसे स्टोरी वगैरह हम लोग बोलते हैं, है ना, जैसे राम ने किसको मारा? रावण को मारा। आप देखिए एक ही तो एग्जाम्पल, एकदम इजी, वेरी इजी एग्जाम्पल। राम ने रावण को मारा, तो राम किल्ड रावण, यही लिखते हैं ना, ऐसे तो नहीं लिखते हैं कि राम वाज किलिंग रावण, लिखते हैं, दैट विल बी रॉन्ग, है ना, दैट विल बी इनकरेक्ट। अगर बोलेंगे राम विल हैव किल्ड रावण, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, है ना, वो भी गलत हो जाएगा। अगर बोलेंगे राम हैड किल्ड रावण, वो भी गलत हो जाएगा। तो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट को किसमें लिखा जाता है? कौन सा टेंस में? सिंपल पास्ट। नया चीज पता चला कि नहीं? पहले भी पता था लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए, ओके, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। चलिए, समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, छठा क्वेश्चन, फाइंड आउट द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। चलिए, सब एडजेक्टिव का है। एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव? Can you define? Adjective is a word which qualifies a noun or pronoun, okay, the which tells us about noun and pronoun, about the properties, merits और demerits of noun और pronoun, यही बताता है ना। क्वालिफाई मतलब उसका गुण या दोष को बताता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारा छठा क्वेश्चन, फाइंड आउट द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव को फाइंड करना है, ओके। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, कौन सा होना चाहिए एडजेक्टिव? मैनी। मैनी क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये फ्रेंड्स को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? फ्रेंड्स का गुण को बता रहा ना, कि फ्रेंड्स तो है, कितना है? बहुत सारा है, ओके। Then many is qualifying friends, which is a noun. Friends is a noun, okay, and many is qualifying the noun. That's why many is adjective, okay. The correct answer is
many. Any problem? Let's go to the next question. Choose the adjective of number. You have to choose the adjective of number. Okay, चलिए, which one is the correct answer? Drop a comment, hurry up, जल्दी से. Twice. Is it correct? हाँ, बिल्कुल करेक्ट. ओके, आप लोग को हम पहले ही बता देते, चलिए ये जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानते हैं. गुड. गुड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ये क्वालिटी के बारे में बताता है ना. किसी का भी गुण दोष के बारे में बताए उसको क्या बोलते हैं? इधर इधर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सिली, सिली माने मूर्ख, ये भी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. किसी का भी गुण दोष बताए तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. मच, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके, क्वांटिटी जो है जैसे कि मच, मोर, मैनी होता है कि नहीं, दोज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. और ट्वाइस जो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हम लोग एक क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं एडजेक्टिव के क्लास में कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो होता है वो दो टाइप्स का होता है. एक होता है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. ओके, ऑर्डिनल कौन सा होता है? ऑर्डिनल 1 2 3 4 इन सबको ऑर्डिनल बोलते हैं, है ना. कार्डिनल्स कौन सा होता है? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब होता है ना. तो ट्वाइस ये क्या क्या बता रहा? ये नंबर्स दो बार बता रहा कि नहीं. चलिए, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया. नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वाइज. कंपैरेटिव डिग्री, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिग्री 3 टाइप्स का होता है. एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ये बताए थे. जैसे कुछ का रूल होता है, कंपैरेटिव में ER जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में EST जोड़ते हैं. जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? जैसे होता है, बोलिए, लॉन्ग लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. बताए थे. कुछ का ऐसे होता है, अगर लास्ट में Y होता है तो Y को I में चेंज करके ER EST जोड़ते हैं. जैसे लेजी, लास्ट में Y होता है तो लेजियर, लेजिएस्ट होता है, हाँ कि नहीं. बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट होता है. वैसे ही चूंकि ये जो वाइज है ना, वाइज सिंपल क्या हो जाएगा? वाइजर. और भी कुछ रूल्स होता है, जैसे जो लॉन्ग सिलेबल्स वाले होते हैं, 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले, जैसे ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट होता है कि नहीं. ये सब में मोर और मोस्ट लगता है. कुछ का तो रूल्स ही नहीं होता है चेंज करने का, जिसको इरेगुलर बोलते हैं. जैसे गुड, है ना, गुड, बैड, इन सब का रूल नहीं होता है, नहीं होता है ना. गुड का क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट. बाबू इधर ध्यान दीजिए, ये भी काम का चीज है. गुड से क्या होता है? बेटर, बेस्ट. फिर हम लोग का बैड का क्या होता है? ओर्स, ओर्स्ट. तो ये सब का कुछ रूल्स मतलब नहीं होता, इनको इरेगुलर एडजेक्टिव, इरेगुलर बोलते हैं. समझ में आ रहा ना. चलिए, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच इज नॉट एन एडजेक्टिव. कौन सा एडजेक्टिव नहीं है? बोलिए. काइंड. ओके, काइंड मीन्स दयालु होता है कि नहीं. लेकिन नॉट एडजेक्टिव, गलत. नॉट एडजेक्टिव ये तो एडजेक्टिव है, बाकी ये भी नहीं है एडजेक्टिव, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो अगर ये क्वेश्चन होना चाहिए व्हिच इज एन एडजेक्टिव. ओके, गलत हो गया ना. चलिए, 1 मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं. चलिए, काइंडनेस क्या आता है? ये नाउन है. क्या है? किसी में भी NESS लगा रहेगा तो क्या है? नाउन. होप, होप का मतलब आशा करना, दैट इज वर्ब. क्या है ये? वर्ब. एंड अलस, अलस तो आप लोग जानते हैं कब किस में यूज करते हैं? इंटरजेक्शन में यूज करते हैं. अलस, ओह, है ना, हर्रे. चलिए, नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ.
क्या क्वालिफाई करते हैं? नाउन को, नाउन एंड प्रोनाउन, है ना। तो चूंकि यहाँ पे नाउन दिया हुआ है दैट्स व्हाई नाउन होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए सबको थैंक यू, बाय बाय।